तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिहार में नया सियासी गठबंधन बनने की तैयारी है और जो सत्ताधारी गठबंधन था वो टूट गया है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग हो गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे और इसके लिए वो राजभवन जा सकते हैं आज शाम थोड़ी देर बाद। साथ ही तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात की भी खबरें हैं। एबीपी न्यूज पर हम हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, वो सारी जानकारियां हमें दे रहे हैं किस तरह से बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। अब प्रकाश, ये जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, तो क्या कितने बजे ये मुलाकात होनी है और क्या साथ में उसके बाद दोनों राजभवन जाएंगे? देखिए, बैठक की एक खबर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बैठक में क्या हुआ था। भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, हमको हमेशा अपमानित करती रही। ऐसे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ में नीतीश कुमार ने किया है। तो जाहिर है कि आप समझ रहे होंगे कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब वो अपने विधायकों से, सांसदों से और पार्टी के नेताओं को ये बात कह रहे हों कि भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश की, हमेशा हमको अपमानित करती रही। तो उन्होंने यह भी बताया होगा कि कौन कौन से ऐसे मौके आए जहां पर उन्हें लगा कि बीजेपी उन्हें अपमानित कर रही है, बीजेपी उनके साथ ठीक सलूक नहीं कर रही है, यहाँ तक कि उनको समाप्त करने की साजिश रची। ये बहुत बड़ा बयान है कि नीतीश कुमार अपने विधायकों को, अपने सांसदों को ये बात कह रहे हैं। जी, और ये तो देखा भी गया ना, जिस तरीके से ये बहुत बड़ी बात एक तरीके से कही गई है, जो बैठक के अंदर हुआ वो जानकारी यहाँ पर प्रकाश हमारे सहयोगी दे रहे थे। देखिए, बैठक में नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा बयान है, बीजेपी पर निशाना सीधे तौर पर कि बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया। प्रकाश जी, एक बार फिर आपके पास आती हूँ, कोई और अपडेट? शिरीन, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग जो सरकारी आवास है बिहार के सीएम का, यहाँ से निकल गए हैं और 7 नंबर वो पहुँच गए हैं। 7 नंबर, जहाँ हमने सुबह में दिखाया था कि यही घर है, यही आवास है जहाँ नीतीश कुमार रहते हैं और रोज़ वहाँ से निकलते हैं और फिर यहाँ एक अन्य मार्ग आते हैं और यहाँ आते हैं। तो नीतीश कुमार अपने घर जहाँ रह रहे हैं 7 नंबर में, वहाँ पहुँच गए हैं। ये एक और खबर है जो अपडेट है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होता है, क्या उनके नेता करते हैं, किस तरीके से आगे की योजना जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उस पर आगे चलते हैं। जी श्रीन, ठीक है। तो प्रकाश, इसके क्या मायने हुए? ये बहुत बड़ी बात कही गई है बैठक के अंदर कि बीजेपी ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, यानी कि ये तमाम लोगों को बैठक में बताया गया होगा कि आखिर क्यों हम अलग हो रहे हैं। क्या कोई और कुछ और जानकारी मिल रही है उस बैठक के अंदर की बातें? कौन? अच्छा, हाँ बोला। तो ये जो देखिए, एक बात इम्पॉर्टेंट है, जो जिस तरह से नीतीश कुमार ने बैठक में कही कि भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, हमको हमेशा अपमानित करती रही। ये 2 शब्द बहुत मायने रखता है। एक तरह से भविष्य की राजनीति में क्या रुख होगा नीतीश कुमार का, ये उन्होंने बता दिया है, ये तय कर दिया है। तो एक तरह से ये भी बात साबित हो गई, ये बात जो इतने दिनों से ललन सिंह कह रहे थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि कैसे उनकी पार्टी के खिलाफ में साजिश रची जा रही थी, उनके नेता के कद को छोटा किया जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो आ रही थी, तो उसमें क्या होगा। हमारे साथ संतोष हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अक्सर एनालिसिस पे आते रहते हैं। ये क्या हो रहा है, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और अब आगे क्या होगा? देखिए, नीतीश जी अब राष्ट्रीय राजनीति में और जाएंगे और इसी कारण, और भाजपा का जो चल रहा था नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स, भाजपा के विधायकों को आरसीपी के माध्यम से तोड़ने की तैयारी चल रही थी। तो वो काफ़ी दिनों से, ये अभी जो चल रहा है राजद और नीतीश जी का जो गठबंधन की बात चल रही है, तो ये करीब 2-3 महीना पहले ही ये बात फाइनल हो चुकी थी ईद के समय, और उसका अभी फाइनल रूप अब होने जा रहा है ईद के समय में। और अभी मुहर्रम के दिन, ईद से शुरू हुई दोस्ती की, ईद मिलन, ईद के दिन गले मिले, और मुहर्रम में उसका फाइनल रूप आज सामने आ रहा है और शाम तक सारी बातें सामने आ जाएगी। जैसे मुझे जो लगता है नीतीश जी इस्तीफा नहीं देंगे, वो भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे और फिर तेजस्वी के साथ सरकार का गठन करेंगे। देखिए संतोष जी तो अपनी बात कह रहे हैं, लेटेस्ट यही है कि नीतीश कुमार अब एक अन्य मार्ग से निकलकर 7 नंबर सर्कुलर रोड, वहाँ पर वो पहुँच गए हैं और
वहाँ के बाद अब देखना होगा, दिलचस्प हो गया और ज़्यादा ये सस्पेंस जो है और बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।